एवरीवन, एज यू ऑल नो ऑफिशियल आंसर की आ गई है एनटीए की। एंड मैंने उसी दिन अपना मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिया था, बट वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज सैटरडे को मेरा पेपर था। सो मैंने डिसाइड किया था कि पेपर खत्म होता है सैटरडे को, देन वीडियो बनाऊंगी। मैंने मार्क्स कैलकुलेट किया एंड ये नीट से भी कम आ रहा है, मतलब थर्ड में वाला जो नीट हुआ था ना उससे भी कम आ रहा है। उस टाइम तो मेरा था कि हाँ अच्छे आ रहे हैं, मैं मतलब बॉर्डर लाइन पे थी तो चांसेस थे। एंड दिस टाइम बॉर्डर लाइन के पास नहीं है मेरे मार्क्स। स्टार्टिंग में जब पेपर दे के आए थे एवरीवन वाज लाइक मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। बट अब सबको इजी लग रहा है। आई डोंट नो कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले के 700 प्लस आ रहे स्टूडेंट्स। तो आई थिंक कट ऑफ हाई जाएगी, नो डाउट। अगर इतने स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाएगा। कट ऑफ अराउंड 540 प्लस जाएगा, आई थिंक सो। इतने ही जाएंगे, उससे कम तो नहीं जाएगा। मेरा 8 to 10 क्वेश्चन से रह गया। एंड ये बस इस ईयर का बात नहीं है, लास्ट टाइम भी मैंने पेपर दिया था एंड सेम यही सिचुएशन थी। 10 क्वेश्चन से मेरा रह रहा था, तो उस टाइम एवरीवन लाइक ठीक है एक और चांस दे दो, बट मुझे था कि नहीं मैं पार्शियल ड्रॉप ले लूंगी, बट प्रॉपर ड्रॉप तो नहीं लूंगी। देन मैंने काउंसलिंग कराई थी, लास्ट नवंबर तक मैंने वेट किया था पूरा स्टार्टिंग में। बट मेरा ऐसा था कि हाँ पार्शियल ड्रॉप तो लूंगी, मतलब साथ साथ मैं करूंगी। बट ऐसा माइंड में रहता है मैं कि चलो एक तो बैकअप प्लान है, अगर मैं कुछ बीडीएस या बीएमएस लास्ट ईयर में ज्वाइन करने का सोच रही थी तो मेरे में ऐसा था कि हाँ मेरे पास तो बैकअप है। तो उतने अच्छे से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही थी एंड तुम्हारे पास अगर बैकअप रहता है ना तो तुम अपना 100% नहीं दे सकते हो। ऐसे मन में रहता है कि कोई बात नहीं, नहीं भी हुआ तो है। तो वही मेरे साथ हो रहा था सेम। मैं उतना ज्यादा नहीं पढ़ रही थी स्टार्टिंग से ना मैंने बैच को फॉलो किया था। हाँ मैं चैप्टर्स रिवाइज कर रही थी, थोड़े थोड़े लेक्चर्स भी देख रही थी एंड टेस्ट अटेम्प्ट कर रही थी। एंड टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे बिकॉज स्टार्टिंग के चैप्टर्स मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, वही सेल मोल, बेसिक मैथ, यूनिट एंड डायमेंशन। सो मेरे नंबर अच्छे आ रहे थे, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ प्रेशर था कि मुझे पढ़ना ही है, बिकॉज स्टार्टिंग के चैप्टर्स इजी थे एंड वो मेरे अच्छे थे, वाज स्कोरिंग वेल। तो उतना मैं फोकस नहीं थी पढ़ाई पे। स्टार्टिंग में मैं वीडियोस ये सब भी डालती थी बिकॉज लास्ट टाइम मैंने यूट्यूब बनाया था। द रीजन इज मुझे लगा था हो जाएगा मेरा उस ईयर, बट नहीं हुआ। देन मैं पार्सल ड्रॉप पे गई, फिर फुल ड्रॉप एंड साथ ही मैंने यूट्यूब कंटिन्यू किया था। देन नवंबर में ऐसा था कि हाँ मुझे कॉलेज अलॉट हो गया, मुझे नहीं लेना। एंड घर में ऐसा था तुम पार्सल ड्रॉप का सोच ही रही हो तो छोड़ो कॉलेज, जो मिला तुम फुल ड्रॉप ले लो और गिव इट योर बेस्ट। देन मैंने फुल ड्रॉप का उसी टाइम डिसाइड किया था एंड नवंबर से मैं सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। एंड उसके बाद तुम देख सकते हो रेगुलर वीडियो नहीं आती थी बिकॉज मैं पूरा सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। मेरा थर्ड में वाला पेपर अच्छा गया था, नो डाउट। उस टाइम भी ऐसा नहीं था 100% कि हाँ मेरा क्लियर है। मैं पेपर दे के आई एंड स्टार्टिंग में ऐसा था ना कि मेरा फिजिक्स रह गया था उसमें। तो मुझे ऐसा था कि बस मेरा ही रह गया। देन आई केम टू नो कि हाँ बायो लेंदी थी तो सबको उतना ही टाइम लगा। एक दिन ऐसे मैं कमेंट्स देख रही थी, देन किसी ने उसमें बोला था कि आप एम्स नर्सिंग वाला फॉर्म भर दो। एंड मुझे इतना आइडिया था कि नीट से पहले उसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया था। देन मैंने वही रिप्लाई किया कि उसका रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो गया, क्योंकि उस टाइम मतलब थर्ड में वाला मैं उतना ज्यादा श्योर नहीं थी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि थर्ड में वाला अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया, फिर लास्ट ईयर की तरह काउंसलिंग का मैं वेट की, फिर ऐसे तो अब तो ड्रॉप नहीं लेना था, ये मेरा क्लियर था। एंड उसी में किसी ने कमेंट किया था कि नहीं डेट एक्सटेंड हो गई है। फिर मैंने चेक वेक किया तो हाँ सच में एक्सटेंड हो गई थी। तो मैंने बोला कि 1-2 दिन का टाइम है, भर देती हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं उतना श्योर नहीं थी कि हाँ ये पेपर दूंगी या नहीं दूंगी, बट मैं एक बैकअप की तरह इसे रख रही थी। देन मैंने ये फॉर्म भर दिया एंड उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया था उसका, तब तक रीनीट अनाउंस हो गया। देन मैं रीनीट की प्रिपरेशन में लग गई थी और इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। देन रीनीट का पेपर हुआ एंड उसमें मेरे नंबर नीट से भी कम आ रहे थे एंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक कि अब क्या होगा कैसे होगा। 1-2 दिन तो मैंने बस यही सब सोच के निकाला। एक दिन ऐसे ही रीनीट के बाद मैं स्क्रॉल कर रही थी, देन आई केम टू नो कि एडमिट कार्ड आ चुका है, क्या क्या ड्रेस कोड होगा ये सब। एंड आई वॉज लाइक कि सैटरडे को तो पेपर है, 2-3 दिन ही बचे हैं मेरे पास। एंड उसका सिलेबस सेम नीट के सिलेबस पे रहता है, 30 बायो, 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स एंड 10 क्वेश्चन जीके के रहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा है, उसमें करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग आता है। देन मैंने डिसाइड किया कि नीट जैसा गया छोड़ो उसको, ये अभी सामने है तो इस पे फोकस करते हैं। एंड मैं बायो पढ़ना स्टार्ट की थी। लिटरली मुझसे बायो पढ़ा नहीं गया। पहले तो मैंने नीट के लिए पढ़ा था, फिर री नीट के लिए पढ़ा था, इतनी बार पढ़ चुकी थी ना, आई वॉज लाइक कि मुझसे बायो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा गया। ऐसा था ना कि मेरा रीनीट में बायो बहुत अच्छा हो गया था, तो जो भी होगा इसमें देख लूंगी, ये तो नहीं पढ़ूंगी अब। देन मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिवाइज किया एंड टोटल रिवाइज करने में ही मेरे 1-2 दिन लग गए। मैं उतना कंसंट्रेट होकर पढ़ ही नहीं पा रही थी। पूरे दिन में बस 4 to 5 आवर्स पढ़ रही थी एंड हाँ उतना ही।
में करंट अफेयर्स थे, रीजनिंग थे, ये सब था। जीके का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट होता है ना कि तुम कुछ दिन में तो उसे कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। सो आई डिसाइडेड कि जो पीवाईक्यूज थे, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैं बस वो कर लूँ। तो एक बार मैंने सारे पीवाईक्यूज किए थे, उसके वो भी पूरा ऊपर-ऊपर से ही किया था। मैंने पूरा ऐसे मतलब जीके पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था एंड आई वाज़ लाइक कि लास्ट टाइम एक बार और देख लूँगी। देन पेपर वाला डे आया तो मेरा सेंटर दूर था घर से एंड मेरी मॉर्निंग शिफ्ट भी थी, तो मैं टाइम से 4 के अराउंड उठ गई थी एंड पेपर देने जब गई, बिल्कुल भी रास्ते में मुझसे पढ़ा नहीं गया बिकॉज़ मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है एंड मैं बस सोते-सोते गई थी। सेंटर पे जाने के बाद आई वाज़ लाइक कि ठीक है, जो आता है, जैसे आता है, दे देते हैं। मैंने अटेम्प्ट तो अच्छे खासे किए हैं, सो उसमें हाई चांस है कि मेरा हो जाएगा। बट ये कन्फर्म नहीं है कि मैं लूँगी या नहीं बिकॉज़ नीट है, तो नीट में मैं काउंसलिंग कराऊँगी बिकॉज़ लास्ट मेबी ऐसे एमबीबीएस का तो चांस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर नीट के रिजल्ट से काउंसलिंग कराऊंगी तो बीडीएस का ऑप्शन है, बीएमएस का ऑप्शन है एंड इधर एम्स नर्सिंग वाला ऑप्शन है। सो आई वाज सो कंफ्यूज कि मैं क्या लूँ या फिर ड्रॉप लूँ। ड्रॉप का मैं इसलिए बोल रही हूँ ना बिकॉज मेरा सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, अराउंड 100% सिलेबस तो सारा कंप्लीट है एक्सेप्ट रोटेशनल मोशन। बट पेपर में नंबर क्यों नहीं आता इतना, एक तो मैं सिली मिस्टेक इतना करती हूँ। बायो में मैंने बताया था प्लाज्मिड और प्लास्टिक वाला एक आंसर किया आया एंड मैंने मैच किया। तो फिजिक्स में एक तो बोनस है जो सबको मिलेंगे एंड एक 3 एंड 4 दोनों करेक्ट है। तो मैंने फोर्थ वाला किया था तो मेरा वो करेक्ट है, ठीक है, एंड मैंने उसका मार्क्स कैलकुलेट नहीं किया था स्टार्टिंग में। एंड रही बात बायो की, तो बायो में सब सही था मेरा। एक क्वेश्चन और मेरा गलत हो गया। एक एआई वाला क्वेश्चन था, उसमें था कि बैक्टीरिया का सेल वॉल ब्रेक करते हैं, प्लांट का सेल वॉल ब्रेक करते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें सेल वॉल ब्रेक करना होता है। मैंने दोनों करेक्ट करा बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये मैंने किया था बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि बैक्टीरिया का सेल वॉल लाइसोजाइम से करते हैं, प्लांट का सेलुलोज से करते हैं। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग कंपोजिशन का बना रहता है, प्लांट का अलग रहता है। मैंने ये सोच के कर दिया कि नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट अगर ऊपर ऊपर से देखें तो हाँ, ब्रेक करते हैं, बैक्टीरिया कैसे करते हैं, प्लांट कैसे करते हैं, क्योंकि सेल वॉल ब्रेक करना जरूरी होता है। मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा सोच ली थी जिसके कारण मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया एंड फिजिक्स में मेरा नंबर बढ़ा था एंड बायो में कम हो गया, तो ओवरऑल सेम है। तो मैं बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि पार्शियल ड्रॉप लूँ, फुल ड्रॉप लूँ, या फिर कोई कोर्सेज में बीडीएस लूँ, पीएमएस लूँ, एम्स नर्सिंग लूँ। फुल्ली ब्लैंक हूँ मैं अभी एंड जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। दोनों का रिजल्ट आ जाए देन देखते हैं क्या होता है एंड क्या करना है मुझे। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस इतना सा है कि अगर तुम भी कंफ्यूज हो तो मे बी मेरा ये डिसीजन हेल्प कर सके तुम्हें, या फिर तुम अपना सजेशन दे सकते हो मुझे, मे बी मेरी हेल्प हो जाए उससे। बिकॉज अभी मैं प्रॉपर सोच ही नहीं पा रही हूँ कि क्या करना है। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर रिजल्ट, तब तक तो कुछ भी नहीं करने वाली। हाँ, बट ऐसे कट ऑफ तो दिन भर चेक करते रहती हूँ, ये मेरा है। सारी एक दो वेब सीरीज ये सब कंप्लीट करती हूँ, मे बी फिर से ड्रॉप लेना पड़ जाए तो फिर मेरा रह जाएगा जो पेंडिंग है वो सब। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। पेंडिंग है, ऐसा नहीं है कि पेंडिंग नहीं है, सब देख लिया मैंने, नहीं पेंडिंग है बहुत सारा। बट हाँ, दिस इज द टाइम कि मैं देख लूँ कुछ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करूँ एंड कट ऑफ तो चेक करते ही रहती हूँ। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मेरे पास यही ऑप्शन है। आई थिंक इसका रिजल्ट नीट से पहले ही आ जाएगा, सो होपिंग फॉर द बेस्ट, जो भी हो अच्छा हो। तुम लोग ड्रॉप लेने वाले हो या नहीं, लेट मी नो। एंड मैक्सिमम ने तो अपना स्टार्ट भी कर दिया होगा प्रिपरेशन, जिससे क्लियर है कि हाँ, मुझे ड्रॉप लेना है। आई डोंट नो मेरा ये टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर क्या करूंगी आगे, वो भी क्लियर नहीं है। रिजल्ट आता है तो मैं दोनों का रिजल्ट शेयर करूंगी, क्या है, इसमें कितने आए एंड कौन सा काउंसलिंग करा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मैं सब चीज बता दूंगी। तो तब तक के लिए तो रेस्ट कर रही हूँ एंड तुम लोगों ने भी अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है तो कुछ दिन तो माइंड को फेस करो बिकॉज नीट और रीनीट दोनों को झेल चुके हो तुम लोग, सो यू नीड सम टाइम टू रेस्ट। That's it for this video. If you like this video, don't forget to subscribe. Bye bye.